नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने लगभग अभी 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें डीसी परिपथ जो भी है उसको हमने पूर्ण कर दिया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ। यहां मैंने उसको शो किया है मैग्नेटिक चुंबकत्व से। तो वास्तव में चुंबकत्व क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक चुंबक को प्रदर्शित किया है। तो चुंबक को पहले समझना होगा। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो लोह युक्त पदार्थ, जिसे इंग्लिश में फेराइट मटेरियल कहते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबकत्व का गुण कहते हैं। अब जो चुंबकत्व का गुण है, तो यहां हमने एक चुंबक को शो किया है। तो चुंबक की क्या क्या उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो दिखाया गया है। तो चुंबक के अंदर हमेशा दो पोल होते हैं, एक पोल एन उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरा एस दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल कहते हैं। इस चुंबक को कितने भी टुकड़ों में आप तोड़ेंगे, अगेन दो पोल डिजाइन हो जाते हैं। अब ये जो चुंबकीय परिपथ यहां बन रहा है, जो चुंबक के कारण है, इस एन पोल के कारण इसे हम एन पोल को और एस पोल को ध्रुव भी कहते हैं। तो ध्रुव पे चुंबक का सामर्थ्य जो है वो अधिकतम होता है। ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होता है तो उसमें चुंबकत्व का गुण उपस्थित होता है। और इसमें एक चीज और कहा जाता है कि चुंबकत्व के कारण जो पदार्थ के अणु हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, और जब चुंबकत्व का गुण नहीं होता है तो पदार्थ के अणु जो है वो अव्यवस्थित रहते हैं। यहां पे देखिए एक मैग्नेट पार्ट चुंबक को शो किया है। तो हमेशा इसके अंदर क्या क्या चीजें काम आती है, तो यहां से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं, ऑब्जेक्ट जिसे चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। तो हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल की ओर गमन करती है, और जब ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर गमन करती है, एक उस तरफ जाती है, तो हमेशा क्लोज्ड लूप, बंद पास का निर्माण करती है। तो ये डॉट डॉट जो है ये सारी चुंबकीय बल रेखाओं को शो कर रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर। जब चुंबक के अंदर की बात की जाती है तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर गतिमान होती है। तो यहां देखिए मैंने लिखा है चुंबक के बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, और चुंबक के अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो चुंबक के जो ध्रुव हैं वहां पे चुंबकीय बल सामर्थ्य अत्यधिक होता है, और केंद्र पे उसे शून्य माना जाता है। तो ये जो चुंबकीय दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके जो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, दैट इज कॉल्ड MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। इसके बारे में हम डीसी मशीन में चर्चा करेंगे, वहां पे ये वर्ड काम आएगा। तो आपने देखा चुंबकीय अक्ष कौन सी है, MNA कौन सा है, पोल्स कौन से हैं, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं एक क्षेत्र का निर्माण कर रही है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र जो बना रही है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक जानकारी हुई। अब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक से रिलेटेड कौन कौन से शब्दावली, टर्मिनोलॉजी है, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टर्मिनोलॉजी में आता है फर्स्ट चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, इनके समूह को हम बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या है, वेबर। तो पहला क्वेश्चन कितनी बार यही आता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। इंग्लिश में भी लिखा है, और मैंने पहले भी अपने पुराने ऑडियो लेक्चर्स में बताया है कि इनके जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट अल्फाबेट W है, जो वाट के लिए हमने ऑलरेडी ले लिया, तो हमने यहाँ क्या किया, W के साथ स्मॉल b यूज कर लिया। तो ये एक वेबर का सिंबल बन गया। एक वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक वेबर की अंदर 10 की घात 8 मैक्सवेल लगभग फ्लक्स उपस्थित होता है। सेकंड देखिए वर्ड आया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है B बराबर 5/8, ये इसका सूत्र है। मीन्स
टोटल मान लीजिए ए क्षेत्रफल है, इसके अंदर फ्लक्स कितना है, तो इकाई क्षेत्रफल के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 में ए को डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स घनत्व। इसका मात्रक क्या बनेगा, फाई का मात्रक वेबर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका सेकंड मात्रक होता है टेस्ला। तो कितनी बार ये क्वेश्चन सूत्र के रूप में भी आता है और इसके मात्रक के रूप में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक और इसका मात्रक बनाया गाउस। ये गाउस क्या है, ये बेसिकली मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। मैक्सवेल आपने देखा था, ये रहा वेबर की एक छोटी इकाई, और यहाँ पे देखिए एरिया की छोटी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से गाउस के ऊपर चर्चा की गई। जब आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया, फ्लक्स घनत्व के बारे में पढ़ा, तो ये फ्लक्स का निर्माण कैसे हो रहा है, तो यहां पे देखिए एक वर्ड आया चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ के बारे में पढ़ा था कि वह बल जिसके कारण किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो यहां पे एमएमएफ वही बनेगा कि वह बल जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो एमएमएफ जो है इसका सूत्र क्या होता है, N इंटू आई। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, उस कोयल में, उस कुंडली में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। जब आप उसको गुणा करेंगे तो एमएमएफ बनता है। एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न, इंग्लिश में देखिए, और यहां से फर्स्ट अल्फाबेट लेके इसको 80 से शो करते हैं। तो ये एमएमएफ का सूत्र भी कितनी बार पूछा जा चुका है। अब चौथा होता है रिलक्टेंस, हिंदी में इसे प्रतिष्ठंभ कहते हैं। रिलक्टेंस का काम वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का काम था। अब देखिए वहां पे ओम के नियमानुसार रेजिस्टेंस क्या था, R बराबर V बटा I। तो यहां पे देखिए रिलक्टेंस S, R तो हम यूज नहीं ले सकते क्योंकि R हमने ऑलरेडी ले लिया रेजिस्टेंस के लिए, तो मैंने इसको एक नया सिंबल दे दिया है S। तो S बराबर क्या हो गया, एमएमएफ बटा 5, मींस वही आपका वोल्टेज, और करंट की जगह अब क्या बन गया, फ्लक्स। तो देखिए V बटा I यहां बन गया एमएमएफ बटा 5। एमएमएफ क्या होता है, एम्पियर टर्न, फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। तो यहां से देखिए एम्पियर टर्न पर वेबर, इसका ऑलरेडी एक यूनिट मात्रक बन गया। अब ये जो S है, जब इसको हमने रेजिस्टेंस से कंपेयर किया है तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सूत्र क्या है, मेरे पुराने विद्यार्थियों को सबको पता है, रोले, है ना। रेजिस्टेंस का काम है परिपथ में धारा को रुलाना, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। तो यहीं से इसका सूत्र बनता है R बराबर रो ले। रो का ऑपोजिट सिग्मा, चालकता जिसे इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहां से देखिए R के कंपैरिजन में ये सूत्र कैसे बनेगा, मैं आपको याद करवा देता हूं यहीं से चुटकियों में। देखिए R के कंपेयर में S बनाया, L को एज इट इज लेके आए, A को डिवाइड में एज इट इज लाए, यहां पे चालकता था वही यहां म्यू बन जाता है जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल में चालकता कहलाता था सिग्मा, वो यहां पे चुंबकीय सर्किट में म्यू कहलाता है। ये जो म्यू है, ये म्यू भी दो टुकड़ों से मिलके बना है, म्यू 0 इंटू म्यू आर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू 0 का मान दे दिया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, और म्यू आर का मान क्या है, 1 वैक्यूम और एयर के लिए। तो ये तो इनकी वैल्यूज के बारे में चर्चा हो गई म्यू 0 के। म्यू जो है बेसिकली ये वाला म्यू, ये विमाहीन राशि कहलाता है। सॉरी, अब रिलक्टेंस जो है यहां पे हमने चर्चा की। तो जैसे ही हमने देखा एक पांचवा नया टॉपिक और आता है, चुंबकीय व्याप्यता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परमियंस। आपने देखा कि पिछली बार इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने देखा था कि वर्ड आया था जिसे हमने कहा था जी, कंडक्टर, चालकत्व, वो आर का ऑपोजिट था। इसी तरह एक वर्ड आता है परमियंस जो एस का ऑपोजिट है। तो इसको हमने लिख दिया 1/s। मात्रक जो था इसका एम्पियर टर्न पर वेबर,
उसको उल्टा कर दिया, वेबर पर एम्पियर टर्न। छठा बिंदु बनता है चुंबकशीलता पे। चुंबकशीलता, परमेबिलिटी, जो आपने यहाँ पे एक टॉपिक काम में लिया म्यू, ये क्या चीज है? तो ये सूत्र आपको याद रखना है, B बराबर म्यू एच। तो B बराबर म्यू एच, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कहते हैं। तो इनका जो अनुपात होता है B बटा H, इसी को हमने म्यू चुंबकशीलता कहा। इसका मात्रक क्या है? हेनरी पर मीटर। अब देखिए सातवां पॉइंट बनता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? H बराबर Ni बटा स्मॉल l। Ni एम्पियर टर्न, बेसिकली एमएमएफ, और L को एज इट इज लिया। तो H जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र बन गया Ni बटा L, मात्रक है एम्पियर टर्न पर मीटर। तो जिस प्रकार से आपने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका एक और मात्रक है, देखिए न्यूटन पर वेबर। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है तो यहां देखिए ये भी एक सदिश राशि है। आपने वहां पे पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, कूलॉम का लॉ। तो यहां देखिए F बराबर M1 M2 ध्रुव सामर्थ्य, जो कि वेबर में होता है, बटा 4 पाई म्यू इंटू R स्क्वायर, दो पोल के बीच की दूरी। आपने वहां पे F बराबर Q इंटू E पढ़ा था, यहाँ F बराबर M है। तो यहां से देखिए जब इस H की यूनिट निकालूंगा, F न्यूटन और M वेबर में, तो यहां से एक मात्रक बन गया न्यूटन पर वेबर भी इसका। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट इसके ऊपर चर्चा की कि ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है। अब ये जो S का मान आया है, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये S का मान कैसे आया है। अब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आप S का मान और तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फाई बराबर क्या होगा? AB। ये देखिए फाई बराबर A इंटू B। B का मान अभी मैंने आपको कहा था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है। B का सूत्र बताइए। तो B का सूत्र क्या बन गया? म्यू इंटू एच। S का ये मान ही हमने क्यों लिया, उसका रीजन बता रहा हूं। अब A म्यू इंटू एच का मान क्या है? Ni बटा L, ये रहा। तो सारी टर्मिनोलॉजी यूज करके जब हम इसको काम में लेंगे तो ये बन गया Ni, और ये क्या है? L, A इंटू म्यू, देखो नीचे ले गया मैं इसे, ये जो टर्म है ये डिवाइड में इसके बॉटम में ले गया। तो ये तो होती है MMF, और ये बन गया आपका जो नीचे वाला पार्ट है रिलक्टेंस। क्योंकि फाई क्या है? फ्लक्स घनत्व, धारा I बराबर V बटा R, जिसे हम शो करते थे। तो यहां देखिए फाई क्या होगा? MMF बटा रिलक्टेंस। तो ये जो S है इसका मान मिल गया आपको। जो ये मान मिला ये लगभग उस रेजिस्टेंस के बराबर है। तो वास्तव में ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें बताया गया चुंबकीय परिपथ में क्या क्या पद काम आते हैं, और इन टर्मिनोलॉजी को हमने इलेक्ट्रिकल से कैसे कंपेयर करना है उसके बारे में जिक्र किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।